जय जगन्नाथ पिला माने एई भिडियो आम क्लास 10 रो गुटे नमूना प्रश्नपत्र डिस्कसन करबा जहाँकि आपंकर एनुअल एग्जाम इंपोर्टाट रही ठीक अच्छे। तो देखिए इतिहास और राजनीति विज्ञान तो तार गोटे ऑब्जेक्टिव पेपर डिस्कसन करबा ठीक अच्छे। तो ये हूँ आप सेट 8 ठीक अच्छे। तो TBW सेट 8 ठीक अच्छे। तो आपंकर एनुअल एग्जाम इंपोर्टाट रहिबो। तो आप जानते आपंकर आउ 1 मंथ रहा आपंकर एग्जाम ठीक अच्छे। तो এই ভিডিওতে আমি ক্লাস 10 रो इतिहास और राजनीति विज्ञान तार ऑब्जेक्टिव पेपर डिस्कसन करबा ठीक अछि। तो आपन टाइम 1 आवर और फुल मार्क होछि 50 ठीक अछि। तो देखंतु प्रथम क्वेश्चन कोन कहछि। तो आउ यार पीडीएफ पाया पे आपन माने 5k कंप्लीट करंतु ठीक अछि। जा पर कि मु आपन मानकु सब पीडीएफ प्रोवाइड कर देबी ठीक अछि। तो प्रथम क्वेश्चन कोन कहला देखंतु माउंट बेटन को योजना अनुसार केउ प्रदेशर विभाजन होई नथिला प्लान सिंधु ना पंजाब ना राजघाट ना ग्वालियर कही पे। तो माउंट बेटन को योजना अनुसार क्यों प्रदेश विभाजन हो नाला पे तो सिंधु प्रदेश विभाजन हो नाला। 2 नंबर कौन पचार पे देखो संविधान प्रणयन सभा केते सदस्य विशिष्ट थिला। तो संविधान प्रणयन सभा केते सदस्य विशिष्ट थिला पे 266 ना 296 ना 389 ना 93। तो यार सठिक आंसर पे जानते 389 ठीक अच्छे। ऑप्शन नंबर सी सठिक 389। नेक्स्ट पे तुम्हें मत रक्त दिए मु तुमको स्वाधीनता देवी एक किए कहते। तो एक आम सुभाष चंद्र बोस कहते तुम्हें मत रक्त दिए मु तुमको स्वाधीनता देवी सुभाष चंद्र बोस कहते। 3 नंबर वाला 4 नंबर देखो कौन पचारि 4 नंबर पचारि स्वाधीन भारत केन्द्र केउठारे प्रतिष्ठा है। स्वाधीन भारत केन्द्र केउठारे प्रतिष्ठा है बोली पचारि। तो टोकियो ना बर्लिन ना सिंगापुर ना पोर्ट ब्लेयर। तो यार सठिक आंसर पे हम पे बर्लिन। स्वाधीन भारत केन्द्र केउठारे प्रतिष्ठा है पे बर्लिन ठारे बर्लिन। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि सब क्वेश्चन पिला माने इंपोर्टेंट अच्छे। तो वीडियो को स्किप न करी प्रथम रूप एंड पर्यंत देखो जहाँफल कि सब क्वेश्चन आंसर आपने जानीपारे ठीक अच्छे। आउ एग्जाम आपने भल करेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन कौन कही देखो 1943 मार्च 29 क्या फांसी दिगला पे 1943 मार्च 29 क्या फांसी दिगला पे लक्ष्मण नायक ना भगत सिंह ना बटुकेश्वर दत्त ना उत्सव मल्लिक कही पे। तो 5 नंबर सठिक आंसर पे कौन पड़ा लक्ष्मण नायक। भल से देखो लक्ष्मण नायक को केवे फांसी दिगला ना 1943 मसीहा मार्च 29 तारीख में फांसी दि जाइए। लक्ष्मण नायक को 1943 मार्च 29 ठीक अच्छे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पुलिस केउठारे गिरफ करी बंदी कला पे पुणे ना गोरखपुर ना पाटना ना हजारीबाग पे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पुलिस केउठारे गिरफ करी बंदी कला पे पचारि। तो यार सठिक आंसर पे कौन हम। तो यार सठिक आंसर पे पाटना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पुलिस केउठारे गिरफ करी बंदी कला पे पाटना ठारे केउठारे पे पाटना ठारे ठीक अच्छे। नेक्स्ट पे कौन पचारा क्यों ठारे जनता जंगल आईन भंग करते पे केउठारे जनता जंगल आईन भंग करते गुजरात ना महाराष्ट्र ना ओडिशा ना उत्तर प्रदेश पे। 7 नंबर आंसर कौन पे 7 नंबर सठिक आंसर पे हम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र रे जनता जंगल आईन भंग करते। नेक्स्ट पे 8 नंबर कौन कही द्वितीय गोलटेबुल बैठक में किए अध्यक्षता करते। तो ये हूँ बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन 8 नंबर पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे एक क्वेश्चन निहाती आसो ठीक है। 8 नंबर देखो कौन द्वितीय गोलटेबुल बैठक में किए अध्यक्षता करते पे लॉर्ड विंस्टन ना रामसे मैकडोनाल्ड ना विंस्टन चर्चिल ना पंचम जज पे। तो यार सठिक आंसर रामसे मैकडोनाल्ड ऑप्शन नंबर बी सठिक रामसे मैकडोनाल्ड द्वितीय गोलटेबुल बैठक में अध्यक्षता करते ठीक अच्छे। नेक्स्ट पे देखो कौन कही 1929 लाहौर ठारे अनुष्ठित भारतीय जातीय कांग्रेस अधिवेशन में किए अध्यक्षता करते। ये भी पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो 1929 तो दादा भाई नारोजी ना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ना महात्मा गांधी ना जवाहरलाल नेहरू कही। तो यार सठिक आंसर पे कौन हम। यार सठिक आंसर पे जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर ठारे अनुष्ठित भारतीय जातीय कांग्रेस अधिवेशन में किए अध्यक्षता करते पे जवाहरलाल नेहरू 1929 मसीहा लाहौर ठारे जो अधिवेशन अध्यक्षता करते पे जवाहरलाल नेहरू ठीक अच्छे। डांडी पदयात्रा केते जन कांग्रेस कर्मी यात्रा करते पे ये भी पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10 नंबर कहतु 50 जन ना 60 जन ना 78 जन ना 86 जन पे। तो डांडी पदयात्रा केते जन पे जोग देते कांग्रेस कर्मी पे। यार सठिक आंसर पे 78 तो 78 जन ठीक अच्छे। तो 78 जन जोग देते 78। नेक्स्ट 11 नंबर
केते मसीह कलिकता विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा है पे कलिकता विश्वविद्यालय केते मसीह प्रतिष्ठा है पे पचार 1854 ना 1823 ना 1841 ना 1857 पे तो 11 नंबर सठिक आंसर पे ऑप्शन नंबर डी 1857 हम ठीक अच्छे 1857 मसीह कलिकता विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा है। नेक्स्ट पे 12 नंबर कौन पचार ओडिशा को क्यों माने क्रम अनुसार शासन करते पे तो ये भी पे इंपोर्टाट क्वेश्चन ओडिशा को क्यों माने क्रम अनुसार शासन करते देखो तो ऑप्शन ए देला इंग्रेज आसला मरहट्टा मंगल ना आफगान कहला बी रे कहला मंगल मरहट्टा इंग्रेज आफगान तापर सी रे कहला मरहट्टा इंग्रेज आफगान मंगल तो डी रे देला पे आफगान मंगल मरहट्टा और इंग्रेज तो 12 नंबर सठिक आंसर कौन हम तो 12 नंबर सठिक आंसर पे फास्ट आफगान माने आसले तापर मंगल माने आसले तापर मरहट्टा माने आसले तापर लास्ट रे इंग्रेज माने आसले लास्ट रे की आसला पे भारत को शासन करबा पे इंग्रेज आसला फास्ट आसले आफगान तापर मंगल तापर मरहट्टा तापर इंग्रेज ठीक अछि तो ऑप्शन नंबर डी सठिक हो भल से मन रखो आफगान फास्ट आसले तापर मंगल आसले तापर मरहट्टा तापर इंग्रेज। नेक्स्ट पे हमने कौन कही 13 नंबर 1920 पर किए उत्कल सम्मेलनी सहित संपर्क छिन्न कले 1920 पर किए उत्कल सम्मेलनी सहित पे संपर्क छिन्न कले पे मधुसूदन दास ना गोपबंधु दास ना गौरीशंकर राय ना नीलकंठ दास पचारा तो 13 नंबर सठिक आंसर पे मधुसूदन दास हम 1920 पर किए उत्कल सम्मेलनी सहित संपर्क छिन्न कले पे मधुसूदन दास इंपोर्टाट क्वेश्चन 1920 पर किए ना मधुसूदन दास। नेक्स्ट 14 नंबर कौन पचारा तो 1917 उत्कल सम्मेलनी तो 1917 उत्कल सम्मेलनी तरफ मधुबाबू नेतृत्व में मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड को केउठारे एक दाबीपत्र दि जाइथिला कहि 1917 उत्कल सम्मेलनी तरफ मधुबाबू नेतृत्व में मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड को केउठारे एक दाबीपत्र दि जाइथिला कलिकता ना शिमला ना पाटना ना बॉम्बे प्लान तो यार सठिक आंसर पे कलिकता 1917 मधु बाबू नेतृत्व में मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड को केउठारे एक दाबीपत्र दि जाइथिला कलिकता ठारे केउठारे पे कलिकता ठारे ठीक अछि। 15 नंबर ओडिशा भाषाभाषी अंचल मेदिनीपुर केउ प्रदेश में मिसिथिला ओडिशा भाषाभाषी अंचल मेदिनीपुर केउ प्रदेश में मिसिथिला केंद्रीय ना बंग ना माद्राज ना बॉम्बे कहि पे तो यार सठिक आंसर पे बंग रे कौन ना बंग प्रदेश ठीक अच्छे तो ओडिशा भाषाभाषी अंचल मेदिनीपुर केउ प्रदेश में मिसिथिला मेदिनीपुर केउ प्रदेश में मिसिथिला बंग प्रदेश में मिसिथिला मेदिनीपुर ठीक अच्छे। 16 नंबर किए ओडिशा ग्रस्त कर स्थानीय कला और स्थापत्यर मुग्ध होई ओडिया भाषाभाषी अंचल मानक एकत्रीकरण आवश्यकता को हृदबद्ध करथिले पिलाने पचाछि किए ओडिशा ग्रस्त करी स्थानीय कला और स्थापत्य मुग्ध होई ओडिशा भाषाभाषी अंचल मानक एकत्रीकरण आवश्यकता को हृदयबद्ध करथिले पिलाने सचिव हेनरी ना पंचम जज ना लॉर्ड आमथिल ना लॉर्ड कर्जन पिलाने तो 16 नंबर सठिक आंसर कौन हम पे लॉर्ड कर्जन किए पिलाने लॉर्ड कर्जन ऑप्शन नंबर डी सठिक हो लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट 17 नंबर कहार अध्यक्षतार ओडिशा प्रादेशिक कमिटी गठन होता ये हूँ इंपोर्टाट क्वेश्चन कहार अध्यक्षतार ओडिशा प्रादेशिक कमिटी गठित होता पे ये हूँ इंपोर्टाट क्वेश्चन ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम निहाती आसो ठीक है तो ये देला सार कोटेन टेरेला ऑप्शन बी देला सामुएल हर ऑप्शन सी देला जॉन ऑस्टिन हबाक ऑप्शन डी देला सामुएल ओ डोनेल तो यार सठिक आंसर पे कौन हम यार सठिक आंसर पे ऑप्शन नंबर सी जॉन ऑस्टिन हबाक हम जॉन ऑस्टिन हबाक तो जॉन ऑस्टिन हबाक को अध्यक्षतार ओडिशा प्रादेशिक कमिटी गठन होता जॉन ऑस्टिक हबाक ठीक अच्छे। नेक्स्ट 18 नंबर 1937 मसीह निर्वाचन 1937 मसीह निर्वाचन ओडिशा रे निर्दलीय प्रार्थी केतोटी आसन रे विजयी होइथिले पे 1937 मसीह बुझी 10टी ना 6टी ना 37टी ना 57टी निर्दलीय प्रार्थी केतोटी आसन रे विजयी होइथिले पे तो यार सठिक आंसर पे 10टी आसन रे केते आसन पे 10टी आसन ऑप्शन नंबर ए सठिक हो। नेक्स्ट 19 नंबर केते मसीह ओडिशा तो ओडिशा जो ओडिशा नाम परिवर्तन हो ओडिशा है तो केते मसीह ये भी पे इंपोर्टाट क्वेश्चन ओडिशा नाम परिवर्तन हो ओडिशा है पे 1999 ना 2000 ना 2011 ना 2020 तो ये समस्त जानते 19 नंबर तो 2011 मसीह आम होता ओडिशा नाम परिवर्तन हो कौन है ओडिशा है के पे 2011 मसीहा ठीक अच्छे तो केते मसीहा पे 2011 मसीहा सठिक आंसर ऑप्शन नंबर सी हम ठीक अच्छे। नेक्स्ट पे कौन कही 20 नंबर क्यों सभार सदस्य माने परोक्ष भाव निर्वाचित हुए
तो क्यों सभार सदस्य माने परोक्ष भाव निर्वाचित होते तो आम मैंने डायरेक्टली भोट दौन तो आम मैंने दौं तापर जो मानक आम दौं तो से देकी जिताती कहला पे तो इनडायरेक्टली तो पौरपालिका ना लोकसभा ना विधानसभा ना राज्यसभा तो 20 नंबर सठिक आंसर कौन पे तो पौरपालिका तो डायरेक्टली दि जाए पे पौरपालिका आपने जानते हैं डायरेक्टली दि जाए लोकसभार भी पे डायरेक्टली दि जाए ठीक अच्छे विधानसभा भी आम मैंने ओडिशा विधानसभा 47 जन सदस्य तो आम डायरेक्टली दौं कि राज्यसभार सदस्य मान को डायरेक्टली दि जाए ठीक अच्छे तो सठिक आंसर पे हम राज्यसभा ठीक है तो सठिक आंसर कौन पे राज्यसभा ऑप्शन नंबर डी सठिक हम तो कौन हम ऑप्शन नंबर डी जदि पे लोकसभा सदस्य तो सर्वाधिक सदस्य संख्या पचारा पे तो 545 लोकसभार केते पे 545 जदि पे राज्यसभा सदस्य संख्या 250 सर्वमोट सदस्य संख्या पे 250 ठीक अच्छे तो जदि विधानसभा पचारा 147 तो ओडिशा विधानसभा सभ्य संख्या 147 जन ठीक अच्छे नेक्स्ट पे केबे बॉम्बे विभाजन होई महाराष्ट्र और गुजरात राज्य द्वय गठित है पे बॉम्बे विभाजन होई महाराष्ट्र और गुजरात राज्य द्वय गठित है 1960 ना 1962 ना 1956 पे ना 1987 पे 21 नंबर सठिक आंसर पे कौन 1960 मसीह के पे बॉम्बे विभाजन होई महाराष्ट्र और गुजरात राज्य द्वय गठित होता ना 1960 मसीह 22 नंबर कौन पचारा किए निर्वाचन फलाफल घोषणा करते निर्वाचन फलाफल किए घोषणा करते इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो वीडियो ना रिटर्निंग ऑफिसर ना BLO ना तहसीलदार पे 22 नंबर सठिक आंसर पे कौन तो यार सठिक आंसर पे रिटर्निंग ऑफिसर ऑप्शन नंबर बी सठिक हो ठीक है रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन फलाफल घोषणा करते रिटर्निंग ऑफिसर ठीक 23 नंबर कौन पचार तो मतदान केन्द्र में निर्वाचन कार्य परिचालना करने क्या क्षमता दि जाए तो मतदान केन्द्र में निर्वाचन कार्य परिचालना करने क्या क्षमता दि जाए जिलापाल ना उपजिलापाल ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर ना BLO तो 23 नंबर सठिक आंसर पे कौन हम प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑप्शन नंबर सी सठिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑप्शन नंबर सी सठिक ठीक अच्छे तो मतदान केन्द्र में निर्वाचन कार्य परिचालना करने प्रिजाइडिंग ऑफिसर को क्षमता दि जाए नेक्स्ट पे 24 नंबर कौन पचारा प्रार्थी मान नामांकन पत्र को किए जांच करती राष्ट्रपति ना VLW ना अतिरिक्त तहसीलदार ना रिटर्निंग ऑफिसर तो 24 नंबर सठिक आंसर पे कौन हम रिटर्निंग ऑफिसर तो रिटर्निंग ऑफिसर कौन करती जांच करती प्रार्थी मान नामांकन पत्र को ठीक अच्छे नेक्स्ट पे 25 नंबर कौन पचारा क्यों प्रार्थी मान निर्वाचन आयोग प्रार्थी निजे चयन कर निर्वाचन संकेत प्रदान करते तो क्यों प्रार्थी मान निर्वाचन आयोग प्रार्थी निजे चयन कर निर्वाचन संकेत प्रदान करते तो जातीय दलीय प्रार्थी ना आंचलिक दलीय प्रार्थी ना स्वाधीन प्रार्थी ना चाप गोष्ठी दलीय प्रार्थी तो 25 नंबर सठिक आंसर पे कौन हम ऑप्शन नंबर सी सठिक हो स्वाधीन प्रार्थी ऑप्शन नंबर सी सठिक हो स्वाधीन प्रार्थी क्यों प्रार्थी मान निर्वाचन आयोग प्रार्थी निजे चयन कर निर्वाचन संकेत प्रदान करते ना स्वाधीन प्रार्थी ठीक है तो ये था आप इतिहास और राजनीति विज्ञान तो भूगोल और अर्थनीति देखा ठीक अच्छे तो 26 नंबर कौन कहला संबल संरक्षण केतोटी उपाय अच्छी पे 2टी ना 3टी ना 8टी ना 12टी संबल संरक्षण केतोटी उपाय अच्छी तो 26 नंबर सठिक आंसर पे कौन हम ना ऑप्शन नंबर बी सठिक 3टी संबल संरक्षण केतोटी उपाय अच्छी मैंने 3टी उपाय अच्छी संबल संरक्षण केतटा उपाय पे 3टी तो प्राकृतिक संबल संरक्षण द्वारा कहार परिवर्तन को स्वाभाविक करा चेष्टा करा जाउछि तो प्राकृतिक संबल संरक्षण द्वारा कहार परिवर्तन को स्वाभाविक करा चेष्टा करा जाउछि परिवेश ना वायुमंडल ना विश्व जलवायु ना भू संबल तो यार सठिक आंसर पे विश्व जलवायु ऑप्शन नंबर सी सठिक विश्व जलवायु प्राकृतिक संबल संरक्षण द्वारा कहार परिवर्तन को स्वाभाविक करा चेष्टा करा विश्व जलवायु 28 नंबर कौन पचार 2012-13 मसीह भूमिर आयतन केते नियुत हेक्टर हो 9.36 2.64 22.4 ना 26.5 पे तो 28 नंबर सठिक आंसर पे ऑप्शन नंबर डी सठिक 26.5 2012-13 मसीह भूमिर आयतन केते नियुत हेक्टर हो 26.5 ठीक अच्छे नेक्स्ट पे 29 क्यों प्रकार मृत्तिका समुद्र उपकूलवर्ती अंचल देखा जाए लुणा अक्षारीय ना पीठ और जलाभूमि ना मरुस्थली ना लैटेलाइट तो यह समस्त जानते ऑप्शन देखी तो क्यों प्रकार मृत्तिका समुद्र उपकूलवर्ती अंचल देखा जाए तो यह सठिक लैटेलाइट ऑप्शन नंबर डी सठिक हो ठीक है लैटेलाइट लुणा अक्षारीय एरा को मारबे नहीं तो सठिक आंसर पे लैटेलाइट हम ठीक अच्छे 30 नंबर कौन मिसाई क्षारीय मृत्तिका को उत्तम कृषि भूमि में परिणत कर
कोबाल्ट पोटास सोडियम आउ जिप्सम तो सठिक आंसर पे जिप्सम हम ऑप्शन नंबर डी सठिक जिप्सम तो कौन मिसाई क्षारीय मृत्तिका को उत्तम मृत्तिका कृषि भूमि में परिणत कर जिप्सम मिसाई ठीक अच्छे नेक्स्ट 31 नंबर आल्पीय अरण्य क्यों वृक्ष देखा जाए 31 नंबर सठिक आंसर पे कौन हम फिर हम ना पाइन हम ना देवदारू हम ना सार सार हम तो यह सठिक आंसर पाइन गछ देखा जाए आल्पीय अरण्य क्यों वृक्ष देखा जाए ना पाइन वृक्ष ठीक है नेक्स्ट 32 नंबर कौन पचारा केते 100 मीटर उच्चता मध्य आर्द्र नातिशीतोष्ण अरण्य देखा जाए पे 200 रु 300 ना 1000 2000 ना ऑप्शन सी था पे 1500 रु 3300 ना 500 रु 1000 तो केते 100 मीटर उच्चता मध्य आर्द्र नातिशीतोष्ण अरण्य देखा जाए तो यार सठिक आंसर पे 32 नंबर ऑप्शन नंबर सी सठिक हो ठीक अच्छे 1500 रु 3300 मीटर मध्य आर्द्र नातिशीतोष्ण अरण्य देखा जाए नेक्स्ट 33 नंबर मेघुआ चिताबाघ क्यों अंचल देखा जाए मेघुआ चिताबाघ क्यों अंचल देखा जाए आंडामान निकोबर हिमालय पर्वत अंचल आसाम जंगल ना राजस्थान मरुभूमि तो यार सठिक आंसर पे हिमालय पार्वत्य अंचल तो ऑप्शन नंबर बी सठिक मेघुआ चिताबाघ क्यों अंचल देखा जाए ना हिमालय पार्वत्य अंचल ठीक अच्छे नेक्स्ट 34 केते प्रकार जातिर उद्भिद विलुप्त जातिर अंतर्भुक्त केते प्रकार जातिर उद्भिद विलुप्त जातिर अंतर्भुक्त 113 ना 50 ना 105 ना 44 पे 34 नंबर सठिक आंसर पे 44 प्रकार तो केते प्रकार जातिर उद्भिद विलुप्त जातिर अंतर्भुक्त 44 प्रकार जातिर ठीक अच्छे इंपोर्टाट क्वेश्चन 44 प्रकार जातिर 35 नंबर क्यों दुईटी राज्य सर्वाधिक जैव बाष्प उत्पादित होउछि पे महाराष्ट्र और गुजरात ओडिशा और पश्चिम बंग बिहार और उत्तर प्रदेश कर्णाटक और केरल तो 35 नंबर सठिक आंसर पे ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र और गुजरात हम ठीक अच्छे महाराष्ट्र और गुजरात राज्य सर्वाधिक जैव बाष्प उत्पादित होउछि जैव बाष्प क्या ना महाराष्ट्र और गुजरात 36 नंबर सीमेंट शिल्प क्यों कंचामाल आवश्यक सीमेंट शिल्प क्यों कंचामाल आवश्यक तो अल्कालाइन ना चून पत्थर ना मेगाटाइट ना मैग्नेटाइट तो यार सठिक आंसर पे कौन हम 36 नंबर सठिक आंसर पे ऑप्शन नंबर बी चून पत्थर दरकार सीमेंट शिल्प क्यों प्रकार कंचामाल आवश्यक ना चून पत्थर ठीक अच्छे नेक्स्ट पे 37 भारत सरकार नदी उपत्यका संयोगीकरण योजना को कौन कहुए पुष्टिजल अम्बर ना नदी संग्रह संयोगीकरण कहुए ना जातीय जल संयोगी कहुए ना कलभट कहुए तो 37 नंबर सठिक आंसर पे कौन ना ऑप्शन नंबर सी सठिक हो जातीय जल संयोगी ऑप्शन नंबर सी सठिक हो ठीक अच्छे नेक्स्ट पे 38 निम्नलिखित मध्य क्यों स्थान में सौरशक्ति उत्पादन केन्द्र अच्छी निम्नलिखित मध्य क्यों स्थान में सौरशक्ति उत्पादन केन्द्र अच्छी पे सागरद्वीप ना मुपांडल ना पुरुलिया ना बोकारो तो 38 नंबर सठिक आंसर पे कौन हम 38 नंबर सठिक आंसर सागरद्वीप तो सागरद्वीप ठारे कौन अच्छी पे सौरशक्ति उत्पादन केन्द्र अच्छे सागरद्वीप ठारे ठीक अच्छे सागरद्वीप ठारे सौरशक्ति उत्पादन केन्द्र अच्छे 39 कौन सी मृत्तिका को रेंडजिना कहुए तो क्यों मृत्तिका को रेंडजिना कहुए रेंडजिना तो क्यों मृत्तिका को पे रेंडजिना कहुए मरुस्थली मृत्तिका ना पार्वत्य मृत्तिका ना लैटेलाइट मृत्तिका ना कृष्ण मृत्तिका कहे पे तो यार सठिक आंसर पे पार्वत्य मृत्तिका को कौन कहुए पे रेंडजिना कहुए पार्वत्य मृत्तिका को आउ कौन कहुए रेंडजिना कहुए पार्वत्य मृत्तिका को कौन कहुए रेंडजिना कहुए पार्वत्य मृत्तिका मन रखिए ठीक है 40 नंबर निम्नतम मध्य क्योंटी एक व्याघ्र प्रकल्प नुहे पे नामदफा ना रांधानबर ना सुडान्तुराई ना वायनाड तो 40 नंबर सठिक आंसर पे कौन वायनाड गोटे हो व्याघ्र प्रकल्प नुहे नामदफा होगला रांधानबर होगला सुडान्तुराई तो ये सब गोटे व्याघ्र प्रकल्प कि वाइंडर गोटे व्याघ्र प्रकल्प नुहे ठीक अच्छे ऑप्शन नंबर डी सठिक से 41 नंबर ब्यास सतलज नदी ऊपर क्यों योजना कार्य कर तो इंपोर्टाट क्वेश्चन पे 41 नंबर इंपोर्टाट क्वेश्चन ठीक अच्छे ब्यास सतलज नदी ऊपर क्यों योजना कार्य कर चंपल ना इंदिरा गांधी केनाल ना मेटूर ना कोयना तो 41 नंबर सठिक आंसर कौन हम पे इंदिरा गांधी केनाल तो ब्यास सतलज नदी ऊपर क्यों योजना कार्य कर इंदिरा गांधी केनाल ऑप्शन नंबर बी सठिक हो ठीक अच्छे नेक्स्ट पे 42 भूतल जलर परिमाण अनुसार भारत को केते गोटी अंचल विभक्त कर 8 ना 6 ना 5 ना 4 भूतल जलर परिमाण अनुसार भारत को केते गोटी अंचल विभक्त कर सठिक आंसर पे 8 गोटी तो 8
8ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂତଳ ଜଳର ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ 8ଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। 23 ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାର ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ତ 497 ନା 3000 ନା 1037 ନା 450 ପିଲା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ତ 23 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ 1037 ପ୍ରକାର। 1037 ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ଦେଖା ଆମ ଦେଶରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି? 1037 ପ୍ରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲା 44 ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରିଲା? କାହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥାଏ? ପିଲାମାନେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥାଏ? ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ନା ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ନା ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା? 44 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ କିଛି ତ ଭଲ କଥା। ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ନା ଦର ବୃଦ୍ଧି? ତ ବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା? ତ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥାଏ। ତ କାହା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥାଏ? ନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଠିକ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 95 ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ? ତ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ? ପିଲାମାନେ କୃଷି ନା ଶିଳ୍ପ ନା ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ନା ସେବା କ୍ଷେତ୍ର? ତ 95 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସେବା କ୍ଷେତ୍ର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ହେବ। ସେବା କ୍ଷେତ୍ର। ଠିକ୍ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପରେ ତ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ସେବା କ୍ଷେତ୍ର। 46 ନମ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ତିଆରି କରୁଥିବା ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛି? ପିଲା ଆମେରିକା ନା ରୁଷିଆ ନା ଜାପାନ ନା ଭାରତ? ତ 46 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଆମେରିକା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରଞ୍ଜାମ ତିଆରି କରୁଥିବା ଏକ ବହୁମୁଖୀ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ ଦେଶରେ ଅଛି? ପିଲା ଆମେରିକାରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। 47 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ? ଡିଜେଲ ନା ପେଟ୍ରୋଲ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ନା ସୁନା? କେଉଁଟି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ? ତ 47 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ତ ଡିଜେଲ ତ ନିହାତି ଦରକାର, ପେଟ୍ରୋଲ ବି ନିହାତି ଦରକାର, ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ବି ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀରେ ସୁନା ଆସିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୁନା ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ହେବ। ତ ଡିଜେଲ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, ପେଟ୍ରୋଲ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି, ପ୍ରାକୃତିକ ବାଷ୍ପ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନିହାତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ହୁଏ। 48 ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ମାତ୍ରା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କୁହାଯାଏ? ତ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ମାତ୍ରା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ତାହାକୁ କହିଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କୁହାଯାଏ? ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ନା ଯୋଗାଣ ଅଭିପାତ ନା ଚାହିଦା ଆକର୍ଷଣ ନା ଆର୍ଥିକ ବିନିଯୋଗ? ପିଲାମାନେ ତ ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଠିକ୍। ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ। ତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କାହା କୁହାଯାଏ? ନା ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ସେମାନଙ୍କର ଲାଭ ମାତ୍ରା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ତାହାକୁ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଠିକ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 49 ନମ୍ବର ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଲା। 49 ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଛି? ସମସ୍ତ ଅଂଶଧନର ଅନୁବନ୍ଧନ ପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ପରିସମ୍ପତ୍ତିର ମିଶ୍ରଣ ରାଶିକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପିଲା ନିବେଶ ସୂଚୀ କହନ୍ତି ନା ବିନିଯୋଗ ଯୋଜନା କହନ୍ତି ନା ଅଂଶଧନ ବଜାର କହନ୍ତି ନା ଋଣପତ୍ର କହନ୍ତି? 49 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ନା ନିବେଶ ସୂଚୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସଠିକ୍ ନିବେଶ ସୂଚୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। 49 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ନିବେଶ ସୂଚୀ। ତ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିହାତି ଜରୁରୀ? ସରକାରୀ ଆଇନ ନା ଖାଉଟି ସଚେତନତା ନା ପୋଲିସ ପରିଦର୍ଶନ ନା କମ୍ପାନୀ ଆଇନ? ତ 50 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ତ ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ପାଇଁ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ନିହାତି ଜରୁରୀ? ନା ଖାଉଟି ସଚେତନତା। ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖାଉଟି ସଚେତନତା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସଠିକ୍ ହେବ। ତ ଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର 50ଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ତାର ଆନ୍ସର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।